नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिल्ली तक की खास पेशकश उम्मीदवार में आप सभी का बहुत स्वागत है। देश भर में लोकसभा चुनाव की धूम मची हुई है। सभी पार्टियों ने इस लोकतंत्र के पर्व को भुनाने के लिए अपनी अपनी कमर कसती है। बात अगर दिल्ली की हो तो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत का दावा करते हुए चुनावी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने दिल्ली के ज्यादातर अपने मौजूदा सांसदों के टिकट काट कर नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। अब बात अगर दिल्ली की चर्चित पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट की करें तो यहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को मौका दिया है। ऐसे में सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर कमलजीत सहरावत है कौन, कमलजीत बीजेपी के साथ कब से जुड़ी हुई है, कमलजीत की राजनीतिक उपलब्धियां क्या हैं और क्या कमलजीत कभी किसी विवादों से जुड़ी रही हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं कि कमलजीत सहरावत कौन है और बीजेपी ने किन वजहों से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। जाट समाज से आने वाली दिल्ली बीजेपी की महासचिव कमलजीत सहरावत अपने क्षेत्र में एक जाना पहचाना चेहरा है। कमलजीत समय समय पर पार्टी के सभी कार्यक्रमों और धरना प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। वो एमसीडी की मेयर भी रह चुकी हैं। साथ ही दिल्ली की वार्ड संख्या 120 द्वारका बी से पार्षद भी हैं। वो एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य भी हैं। इसके साथ ही अगर कमलजीत सहरावत की एजुकेशन की बात की जाए तो कमलजीत सहरावत ने बीकॉम और एमकॉम किया है। इसके साथ ही उनके पास बीएड और लॉ की डिग्री भी है। उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया हुआ है। अब बात अगर कमलजीत सहरावत के राजनीतिक सफर की करें तो अपने करियर की शुरुआत से ही कमलजीत बीजेपी के साथ रही है और कई अहम पदों को संभाल चुकी हैं। सबसे पहले साल 2007 से 2009 तक वो बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष रही नजफगढ़ से। इसके बाद साल 2008 में बीजेपी से मटियाला विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद 2009 से 2014 के बीच बीजेपी की सचिव रही दिल्ली प्रदेश से। इसके बाद साल 2014 से 16 तक बीजेपी दिल्ली महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही। साल 2014 में एमसीडी के मेयर के लिए नामांकित व्यक्ति के रूप में कमलजीत सहरावत को चुना गया। इसके बाद 2016 से 17 के बीच दिल्ली प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रही कमलजीत सहरावत। इसके बाद साल 2017 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारका बी वार्ड से एक पार्षद का चुनाव जीता। वही बात अगर साल 2018 की करें तो स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी कमलजीत सहरावत चुनी गई। इसके साथ ही 2018 में ही सदन के नेता के रूप में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से वो चुनी गई। और बात अगर साल 2022 की जाए तो द्वारका बी वार्ड से उन्होंने एक बार फिर पार्षद का चुनाव जीता है। इसके साथ ही कमलजीत सहरावत सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। एक्स पर उनके 48,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं फेसबुक पर उन्हें 2 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। दिल्ली बीजेपी की पार्टी गतिविधियों में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अब बात अगर कमलजीत सहरावत की जमीन जायदाद और संपत्ति की करें तो साल 2022 के दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा करीब 11 करोड़ रुपए दिखाया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी ने कमलजीत सहरावत पर ही अपना दाव पश्चिमी दिल्ली से क्यों लगाया। तो आपको बता दें कि कमलजीत सहरावत जाट समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। बीजेपी ने पश्चिमी दिल्ली सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारकर एक बड़ा दाव चला है। कमलजीत सहरावत को टिकट देने से बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। कमलजीत सहरावत को टिकट देकर बीजेपी ने अपने नारी सशक्तिकरण के वादे को पूरा किया है। वहीं पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान में जाटों को साधने की भी कोशिश की गई है। ये कदम बीजेपी का इस बार 400 के पार सीटें जीतने के लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी के जीत के भरोसे को कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली से पूरा कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।